पाप के चार हथियार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर लिखित प्रस्तुत ये निबंध पर विधा को रचना को हमने शुरुआत की पहले वीडियो में हमने देखा लेखक परिचय, उनकी रचनाएं तथा विधा का परिचय और पाठ परिचय। किस तरह से प्रत्येक युग में विचारक, दार्शनिक, संत, महापुरुष पाप, अपराध, अत्याचार, भ्रष्टाचार तथा दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने में इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। इन्हीं समाज संतों, महापुरुषों की तो हम जयंतियाँ मनाते हैं, जय जयकार करते हैं, लेकिन इनके विचारों को हम अपने आचरण में नहीं उतार पाते हैं। तो यही सवाल प्रभाकर जी को अपने मन में सताता है, ऐसा क्यों? और लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास इस निबंध पर रचना में करने का प्रयास किया है। हमने शुरुआत की थी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के पैराग्राफ को लेकर। तो किस तरह से उन्होंने कहा कि मैं एक खुली सड़क पर कोड़े खाने से बच जाता हूँ, लोग उसे मजाक करके छोड़ देते हैं। यदि एक शब्द पर भी यदि वह ध्यान देते हैं तो समाज का ढांचा, आधार हिल उठ सकता है। और इसी के साथ चलते चलते संसार में जहाँ पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय, व्यवहार में अत्याचार, तो स्वाभाविक ये जो अच्छे बुरे हर एक व्यक्ति के जीवन में दोष होते हैं, समाज व्यवस्था में विषमता है, न्याय अन्याय की बात को लेकर जहाँ तक व्यवहार की बात आती है, अमीर गरीब को लेकर सताने की बात हर एक युग में, हर एक समय में नज़र आती है। अन्यायग्रस्त समाज और अन्याय करने वाला वर्ग में समाज हमें बढ़ता हुआ नज़र आता है। और इसी के साथ यही एक विडंबनाएं हमने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के विचारों से हमारे सामने आती है। और इसीलिए पिछले इस वीडियो में हमने देखा है कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। यानी जो मुश्किलों का समय है, जो विषमता है, वो विषमता है जो कि त्यों नज़र आती है। आगे इस वीडियो के माध्यम से हम कंटिन्यू करते हैं इस रचना को। आखिर इस रहस्य का क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर ये संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वो कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। ये मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। देखो, आखिर जो विडंबना है, जो जीवन का, समाज का दुर्भाग्य है, ये जो रहस्य शॉ के मन में तथा लेखक के मन में बार बार आता है कि संसार में सदियों से हर एक समय में
इतने महान पुरुष, सुधारक या तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, लेकिन इस समाज में जो पाप, दुष्कर्म, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, अपराध जो है वह कतई कम नज़र नहीं आता है। जहाँ तक पुरुष जो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों का निर्माण हुआ, उन्होंने अपना जीवन इस विषमता को या आज़ादी के साथ दूर करने का प्रयास किया। सुधारक की जहाँ तक बात आती है, महात्मा फुले का हम उदाहरण लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से लड़कियों के लिए पुणे में स्कूल शुरू करने का काम किया था, और उन्हें उस समय के तथाकथित जो समाज के रखवाले माने जाते हैं, तो उनको किस तरह से तकलीफ उन्होंने दी, ये बात हम सभी जानते हैं। और इस प्रकार के सुधारक हर एक युग में निर्माण होते हैं। तीर्थंकर की जहाँ तक बात आती है, जैन धर्मियों के 24 उपास्य मुनि, उन्होंने एक जीवन को अपने विचारों के द्वारा समाज में एक नई विचार सरणी देने का प्रयास किया। अवतार की जहाँ तक बात आती है, राम, भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार भी समय समय पर यहाँ पर हमने देखे। संत कबीर हो, संत तुकाराम जी हो, संत नामदेव जी हो, संत गाडगे बाबा हो, ऐसे कई संतों ने इस धरती पर जन्म लिया। पैगंबर की जहाँ तक बात आ जाती है, तो ईश्वरीय संदेश लाने वाला उपदेशक, ये इस्लाम की शब्दावली में ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो ऐसे हर एक धर्म की बात हो या समाज की बात हो, तो पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर जैसे महान लोगों का यहाँ पर जन्म हुआ, और उन्होंने इस संसार में जो भी गतिविधियाँ अनैतिक नज़र आती है उन्हें दूर करने का प्रयास किया। लेकिन वर्तमान समय में संसार आज भी वैसा का वैसा ही चल रहा है, इसे वह क्यों नहीं बदल पाए, इस प्रकार का प्रश्न वह करते हैं। दूसरे शब्दों में कहने का प्रयास करते हैं कि जीवन के जो पापों है और जो विडंबनाएं के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो इन सुधारकों के शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और उनके टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। तो ये जो बुरी शक्ति है, पाप यानी समाज में व्याप्त बुरी शक्ति, जैसे कि हम फिल्म देखते हैं और फिल्म में एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। हम फिल्म में देखते हैं कि आखिर में नायक की जीत होती है, लेकिन फिलहाल इस रचना में यदि हम देखते हैं तो नायक हमेशा पराजित हुआ नजर आता है, और जो खलनायक है, दुष्ट शक्ति है, वह जीतती हुई नजर आती है। और वही चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रभाकर जी इस निबंध में करते हैं। तो आखिर ये जो विचार है, उन्होंने समाज को दी हुई जो शक्ति है विचारों की, नेक राह पर चलने की, तो वह आखिर कहाँ हार मान लेती है। तो शॉ ने उसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर
और इस रूप में मेरी उपेक्षा, उपेक्षा यानी क्या, अवहेलना, तिरस्कार करके वह मुझे सह लेते हैं, सहन करते हैं। कि इस मोहारे के भाषा में वह कहते हैं कि सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना चाहते हैं। एक अंक के लिए इस मोहारे का अर्थ आपको पूछा जा सकता है और वाक्य में प्रयोग। सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना, लहर को ऊपर से उतार देना, इसका अर्थ है सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना। तो ये जो स्वाभाविक जो है कि इस संकट को सिर झुकाकर वह निकलने का प्रयास करते हैं, और यही बात यहाँ पर नजर आती है। आगे चलकर शाह कहते हैं, शाह की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। शाह आगे चलकर इस बात को स्वीकारते हैं कि यह सच है कि सच्चाई जो है, वास्तविकता जो है, वह एकांगी नजर आती है। एकांगी यानी अधूरी या एक तरफा नजर आती है, कि सत्य इतना नहीं है। वैसे देखा जाए तो पाप के 4 शस्त्र होते हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल बनाने के ये 4 पाप के शस्त्र जो है, शस्त्र यानी हथियार जो है, वह हथियार काम करते हैं। शाह कहते हैं कि मैंने जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, इस अध्ययन के अनुसार उन्होंने पाप के 4 ये शस्त्र सामने रखे हैं। एक उपेक्षा, उपेक्षा से तात्पर्य यानी तिरस्कार, निरादार। दूसरा हथियार जो है, शस्त्र जो है, वह निंदा। तीसरा हथियार जो है हत्या, और चौथा जो है श्रद्धा। तो इन 4 शस्त्रों के माध्यम से या हथियार के माध्यम से ये जो पाप है, यानी जहाँ तक मैंने खलनायक की जो बात कही थी, जो समाज में व्याप्त ऐसे जो है, इन 4 शस्त्रों का या हथियारों का उपयोग करके जो सुधारक इस समाज में नैतिकता का काम करने का प्रयास करते हैं, अन्याय को दूर करने का काम करते हैं, अत्याचार को दूर करने का काम करते हैं, मानव जाति को मानव मुक्ति दिलाने का प्रयास करते हैं, तो एक के बाद एक ये जो खलनायक, जैसे मैं बात करता हूँ, जो पाप की बात आती है, तो ऐसे जो लोग हैं धीरे धीरे जो अस्त्र है एक के बाद एक वो लाने का प्रयास करते हैं, और इन सुधारकों को इस शस्त्र के माध्यम से उन्हें पराजित करने का काम करते हैं। जहाँ तक उपेक्षा की बात हो, निंदा की बात हो, हत्या की बात हो, या श्रद्धा, जहाँ तक समाज एक धरातल पर चलता है, किसी न किसी श्रद्धा पर समाज चलता है, तो श्रद्धा को लेकर वो अपना हथियार चलाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे ये जो 4 शस्त्र है या हथियार जो है, इन हथियारों के द्वारा जो पाप के जो बैठे जो धनी लोग हैं वह दूर करने का प्रयास करते हैं। आगे देखते हैं कि सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। तो पाप और उसका प्रतिनिधि यानी पापी
समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पहने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। तो जैसे जैसे सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करने का प्रयास करता है, यानी अपने विचारों के द्वारा समाज में एक परिवर्तन की लहर लाने लगते हैं और बहुत सा समाज इन सुधारकों के पीछे जाने लगते हैं, उनके विचारों को मानने लगते हैं, तब ये पाप के रखवाले जैसे लोग, जैसे कि खलनायक हम कह सकते हैं, तो वो प्रतिनिधि इन सुधारकों की उपेक्षा करने लगते हैं। पहला हथियार वो अमल में लाते हैं। सुधारकों का समाज में इस प्रकार से वो विचारों को वह कहने का प्रयास करते हैं कि इन सुधारकों की उपेक्षा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उनकी अवहेलना करने का प्रयास करते हैं और लोगों से कहते हैं कि उनके इन विचारों के प्रति या बातों के प्रति आपको ध्यान देना नहीं है, सुन लीजिए और छोड़ दीजिए। और इस प्रकार से ये जो रखवाले हैं वह सुनकर हंस देते हैं और कभी कभी ये भी कह देते हैं कि ये मूर्ख है, पागल है, वो बड़बड़ करता है, प्रलाप करता है। उनके इन विचारों की तरफ, उनकी बोलने की तरफ आप हंसते हुए टाल दीजिए। और इस प्रकार की उपेक्षा का पहला हथियार ये जो प्रतिनिधि है समाज के पापी प्रतिनिधि, तो इस प्रकार से वह पाप का नारा होता है कि अरे छोड़ो इसे और अपना अपना काम करो, ये पागल है। यानी सुधारकों को एक पागल की श्रेणी में लाकर खड़े कर देते हैं और उनकी बातों के प्रति वह नज़रअंदाज करने के लिए कहते हैं। तो सुधारक का ये जो सत्य है, वास्तविकता है, सच्चाई जो है, उसे तिरस्कार की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है इन समाज के पापी प्रतिनिधियों का और उसके स्वर पहले से कुछ पहने यानी तेज हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी नजर आते हैं। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने, वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच ये गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है, जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़े हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। तो वैसे देखा जाए तो समाज का जो पाप है वो विवश हो जाता है। विवश होना यानी लाचार हो जाता है। कि जैसे कि मैंने कहा कि बहुत से समाज का जो वर्ग है, लोग हैं, वह सुधारकों के जो विचार है, जो वह अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म जैसे इस अन्यायग्रस्त घटनाओं के ऊपर अपने विचारों के द्वारा समाज में जागृति लाने का प्रयास करता है, तो समाज उनके पीछे जाने लगता है। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें भी आगे चलकर
करने लगता है। तब सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच ये गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न होने लगता है। जीवन अनुभवों का साक्षी होता है। जहाँ तक बात होती है साक्षी यानी चश्मदीद या गवाह के रूप में नजर आता है। तो ये बात हमें इतिहास में बार बार हमने देखी है कि सुधारक के जो जितना समीप होता है, नज़दीक होता है, वह उसका उतना ही बड़ा निंदक नजर आता है। दूसरा हथियार जो है निंदा, जो हमने कही दूसरा पाप का 4 हथियार में से, तो बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय अपने क्षेत्र बदलने पड़े हैं। और इन क्षणों का जब पाप का जब नारा होता है, वह कहते हैं कि ये जो सुधारक है, ये जो बेवकूफ़ है, मूर्ख है, लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरह से हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण आते हैं। इन उदाहरणों के द्वारा जो नज़दीकी होता है वही विश्वासघाती नज़र आता है और वही सबसे बड़ा निंदक होता है। और इसीलिए समाज में सुधारक व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने में विफल इन्हीं वजह से नजर आते हैं। वैसे देखा जाए तो संसार में अनेक महान समाज सुधारक हुए हैं। वे अपने समाज सुधार के कार्य से अपना नाम अमर कर गए हैं। ऐसे कई समाज सुधारकों का हम नाम ले सकते हैं। हर युग में अनेक समाज सुधारक समाज को सुधारने का कार्य करते रहे हैं, पर समाज में व्याप्त बुराइयों की तुलना में उनकी संख्या नगण्य है। समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, यानी ऐसे जो बुरे लोग हैं, उनकी तुलना में सुधारकों की संख्या नाम मात्र है। इसके अलावा समाज सुधारकों को जनता का पर्याप्त सहयोग भी नहीं मिल पाता है, इसलिए वे अपने कार्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाते। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न कारणों से समाज विरोधी तत्व भी अपने स्वार्थ के कारण समाज सुधारकों के दुश्मन बन जाते हैं। इससे समाज सुधारकों के कार्य में केवल अड़चनें मुश्किल ही नहीं आती, बल्कि उनकी जान पर भी बन जाती है। इसलिए समाज सुधारकों के लिए समाज में व्याप्त बुराइयां को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं हो पाया। आए दिन लोगों के प्रति होने वाले अन्याय और अत्याचार की घटनाएं इस बात का सबूत है कि समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल नजर आते हैं। तो इस तरह से पाप के जो 4 शस्त्र या हथियार की बात शव के द्वारा होती है, उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। फिलहाल दूसरी वीडियो में हमने 2 हथियार किस प्रकार से समाज सुधारकों को परास्त करते हैं, पराजित करते हैं। पहला हथियार उपेक्षा, दूसरा निंदा। इस प्रकार से इन 2 हथियार को चलाकर यहाँ पर सुधारकों को पराजित करने का काम ये जो एक अर्थ में समाज के रखवाले माने गए हैं, जैसे कि खलनायक, व उनका नारा हमने देखे, अरे छोड़ो इसे अपना काम करो, बेवकूफ़ है, मूर्ख है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। इस तरह से उनकी अवहेलना, तिरस्कार, उपेक्षा या निंदा करके लोगों को इन सुधारकों से दूर करने का प्रयास करने का काम करते हैं। फिलहाल
आज के इस वीडियो में यहाँ तक हम देखते हैं। अगले वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके।